बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज शहबाज शरीफ और हमजा के लिए नए पॉइंट होने वाले जज साहब का रवैया गैर मुतवक्के था। जज साहब बहुत सख्ती से पेश आए, बिल्कुल लीनियंट दिखाई नहीं दे रहे थे। जिस तरह से शहबाज शरीफ और हमजा ड्यूटी जजों से पिछले कई माह से फेवर्स लेते चले आए हैं, लंबी तारीखें लेते चले आए हैं, जो तारीख कहते हैं वही तारीख उनको मिल जाती है। आज भी शायद वो इसी मूड में थे, बहस हुई नहीं और जज साहब से उन्होंने लंबी तारीख मांगी। यहाँ तक कि तारीख को तो छोड़िए, यहाँ तक वकला ने उठकर कह दिया कि जज साहब आपके कमरे में एसी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब को गर्मी लग रही है, इनकी बारी ज़रा जल्दी लगा दें। तो जज साहब हैरान हुए कि ये कहाँ से आ गए हैं जनाब फरमाइशें लेकर, मैं गर्मी में नहीं बैठा हुआ। तो जज साहब ने उनकी फरमाइश रद्द कर दी, कहा कि बारी का इंतजार करें पीछे बैठ के। फिर एक जो शहबाज शरीफ साहब के, आपको पता है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बाकी स्टाफ के लोग हैं, वो तो ऐसे वहाँ पर फिरते हैं जैसे उनका ड्राइंग रूम हो। तो एक कुर्सी पीछे से उठाकर आगे ले आए। जज साहब ने कहा ये क्या तमाशा है भाई, आप कहाँ से कुर्सी उठाए चले आ रहे हैं, कुर्सी वापस रखे और आगे आगे बताओ, अपना तारुफ कराओ कौन हो। तो इस तरह का आज अदालत का माहौल था। जज साहब की ये पहली हियरिंग थी और जज साहब ने का जो रवैया था वो थोड़ा जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा के लिए गैर मुतवक्के था, मैं ये कहूँगा। और जो समाअत हुई उसमें जो बाकी चीज़ें हुई, डिटेल्स हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको ज़रा पिछली तारीख का बता दूँ। पिछली मरतबा 2 अगस्त को जब शहबाज शरीफ साहब बैंकिंग कोर्ट के, क्योंकि इस कोर्ट में जजेस नहीं थे और आप जानते हैं कि ना इस कोर्ट में जजेस अपॉइंट हुए थे ट्रांसफ़र के बाद, ना नैब कोर्ट में थे और अब भी नहीं है, ना इस मुनशियात की कोर्ट में थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जजेस अपॉइंट हो रहे हैं। लेकिन ड्यूटी जज सैयद अली अब्बास के सामने जब 2 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब पेश हुए थे, तो तब उन्होंने कहा था कि जी मुझे 16 अगस्त की तारीख दे दी जाए। तो उनको कहा गया था कि जनाब आप 16 अगस्त की तारीख मांग रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से कहा जज साहब ने, तो मैं तो ड्यूटी जज हूँ, इतनी लंबी तारीख आप क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो असम्बली का इजलास है और मैं यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दे दीजिएगा। पहले भी वो कह चुके हैं कि आप हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दे देते, आपको आने की क्या ज़रूरत थी, उन्होंने पहले भी कहा। खैर उन्होंने कहा कि जी मैं आपको 9 तारीख दूंगा, लेकिन शहबाज साहब ने इंसिस्ट किया नहीं आप मुझे 16 अगस्त की तारीख दें, और फिर उनको 16 अगस्त की तारीख दे दी गई, यानी उनको आज की तारीख दी गई। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज सुबह 8:35 पर अदालत पहुँच गए। अब ये नई अदालतें बनी है डेविस रोड पे। अब जब शहबाज शरीफ और हमजा ने आना होता है तो सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ता है, और जब सिक्योरिटी का इंतजाम होता है तो अब जाहिर रास्ते बंद होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है। जहाँ पर पहले ये कोर्ट्स थे वहाँ पर फिर भी मामला चल जाते थे, क्योंकि दो सड़कें थी, खुली सड़कें हैं, एक तरफ से रास्ता बंद होता था तो काम चल जाता था। लेकिन आज एक काफ़ी सड़क पे भी रश था। फिर शहबाज शरीफ साहब चूंकि नई कोर्ट में नए जज साहब के सामने पहली दफ़ा आ रहे थे, तो शायद ये उनकी लीगल स्ट्रैटेजी होगी कि ज़्यादा लोगों को लेकर जाएं। तो वो अपने साथ MNAs को, कुछ MPAs को, कुछ अपने वर्कर्स को, कुछ वकला का जत्था लेकर वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो जज साहब जब 9 बजे आए, 8:35 पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए थे। 9 बजे जो है वो आए जज साहब कैसर नज़ीर भट्ट साहब। तो 25 मिनट शहबाज शरीफ साहब बड़ा अपसेट बैठे रहे, गर्मी की वजह से, रश था, थोड़ा अपसेट से महसूस कर रहे थे। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत सारे लोग थे। 9 बजे जब जज साहब आके बैठे तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि ये क्या माहौल है अदालत का, रश लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है, बजमा लगा हुआ है। तो आते ही उन्होंने पहले कहा कि ये गैर मुतल्लिका लोगों को बाहर निकालें, कौन कौन यहाँ पर आया हुआ है। तो कुछ कोशिश की कि अदालती अमले ने बाहर निकालने के लोगों को, लेकिन किसी ने कहा मैं वकील हूँ, वकील को आप कैसे निकाल सकते हैं। किसी ने कहा कि मैं तो MPA हूँ, MPA का इस्तेहकाक है वो आ सकता है। किसी ने कहा कि मैं तो MNA हूँ। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि रश कम नहीं हुआ अदालत से और समाअत शुरू हो गई। अब समाअत शुरू हुई तो थोड़ी देर के बाद जहाँ हमजा बैठे थे उनके पीछे एक कुर्सी लाकर, शहबाज शरीफ साहब के एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने पीछे से कुर्सी लाकर हमजा शहबाज के पीछे रखी, और अली एडवोकेट जो हमजा शहबाज के वकील हैं, मुख्तलिफ केसेस में उनके वकील के तौर पर पैरवी करते हैं, वो जनाब आके वहाँ पे उनको कहा कि आप बैठ जाएं। तो जज साहब ने देख लिया, उन्होंने कहा कि बात सुने, इधर आए ज़रा, ये कुर्सी तो पीछे रख के आएँ और आप मेरी बात सुने। वो सिक्योरिटी गार्ड, आप कौन है, पूछा जज साहब ने। उन्होंने कहा जी मैं मियाँ साहब की सिक्योरिटी में हूँ। उन्होंने कहा आप सिक्योरिटी में हैं तो यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं, अंदर तो अदालत की अपनी सिक्योरिटी होती है, आप अंदर क्या करने आए हुए हैं। तो जज साहब का लहजा सख्त था और उन्होंने ठीक ठाक सरजनिश कर दी, और जज साहब ने कहा कि आप जो है वो बाहर जाएं अदालत से और बाहर रहा करें, आइंदा मैं ना देखूं कि अदालत में इतना रश लगा और इतना शोर शराबा हो रहा है। फिर एक मौके पर जज साहब ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि मुझे एक आध बंदे को अंदर डालना पड़ेगा ताकि बाकी सारे लोग सुधर जाएं और बाकी ये जो डिसिप्लिन है यहाँ पर मेंटेन रहे। फिर हुआ ये कि लाहौर बार के सदर उठकर गए, वकला उठकर गए और कहा कि जज साहब वो असल में ये मियाँ साहब से ज़ाहिर यकजहती के लिए आए हैं,
ये जो है वो इनके सिक्योरिटी के लोग हैं, ये वकला हैं, लेकिन हम आइंदा ख्याल रखेंगे आइंदा इस तरह से ना हो। अच्छा, अब मामला ये था कि साथ ही उन्होंने कहा कि जज साहब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि मियाँ साहब को गर्मी लग रही है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है वो केस को जल्दी टेकअप कर लें। ये 7वें नंबर पर केस लगा हुआ है। अच्छा, आम तौर पर अच्छा अजान हो रही है, ज़रा अजान के बाद से बात करते हैं जी। तो शहबाज शरीफ साहब के वकला ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को गर्मी लग रही है, आपकी अदालत में गर्मी बहुत है, तो केस को जल्दी प्लीज़ टेकअप कर लें। तो इस पर बड़ी हैरत हुई जज साहब को। जज साहब ने कहा कि गर्मी तो मुझे भी लग रही है और मैं भी गर्मी से परेशान हूँ, और रिक्वेस्ट की है हमने कि यहाँ पर ऐसी लगे, अदालतें नहीं बनी हैं तो अभी 2-2.5 महीने लग जाएंगे, लेकिन सबको गर्मी लग रही है, ये स्पेशल फेवर आप क्यों मांग रहे हैं, आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो जज साहब ने इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब के लिए ये ज़रूर हैरत की बात होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब भी अदालत से जज साहब से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, पूछते मैं जाके बैठ जाऊँ, कहते हैं हाँ बैठ जाएं। जज साहब कहा करते थे एक और अदालत में, नैब की अदालत में, कि जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं दूसरे कमरे में जाके उतनी देर सियासी मुलाकातें कर लूँ, वो कहते थे कर लें। एक और जज से वो कहा करते थे कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं रोस्टम पे आकर कोई ख़िताब करना चाहता हूँ, तो 15-20 मिनट का वो ख़िताब कर देते थे, कभी लाहौर के कचरे पर, कभी किस मौजू पर और कभी किस मौजू पर। तो शहबाज शरीफ साहब को बड़ी हैरत हुई होगी यकीनन जब उन्होंने कहा कि नहीं जी आप इंतज़ार करें अपनी बारी का, जब आपका केस टेकअप होगा तभी होगा। अच्छा खैर, 4-5 केस थे और उनका 2-2, 4-4, 5-5 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। शहबाज शरीफ साहब की बारी आ गई। शहबाज शरीफ साहब की बारी आई तो वकला ने कहा कि जी हम माजरत चाहते हैं, आज अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो हमारे वकील दस्तयाब नहीं हैं, तो हम आज बहस नहीं कर सकते, आप हमें तारीख़ दे दें और आप हमें जो है वो लंबी तारीख़ दे दें। जज साहब ने कहा कि मतलब एक तो पहली बात यह कि वकील को मौजूद होना चाहिए था, पहली ही हेयरिंग हो एक जज के सामने और वकील ही मौजूद ना हो। अब मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि आज नए जज को देखकर कहा गया आप कोर्ट का चार्ट चेक कर लें, हमने कभी तारीख नहीं ली इससे पहले, तो आज हम तारीख ले रहे हैं। तो खैर कहा गया कि आप हमें लंबी तारीख दे दें। जज साहब ने कहा कि क्या तारीख चाहते हैं आप, उन्होंने कहा कि 16 सितंबर दे दें, 1 महीने की तारीख। जज साहब ने कहा आप 16 सितंबर की तारीख मांग रहे हैं, या 16 सितंबर की तारीख, इतनी लंबी तारीख कैसे मिल सकती है। तो वकला ने कहा कि जी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट आइनी पोजीशन है, वो अपोजिशन लीडर हैं, पार्लिमानी साल इख्तिताम पजीर हो रहा है, उनको बड़े इंपॉर्टेंट काम करने हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जज साहब ने कहा कि जब इजलास होगा तो फिर इस मामले को देख लेंगे, आप हमें रूटीन के मुताबिक तो चलने दें, तो जब इजलास होगा तो आप हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दीजिएगा, फिर हम देखेंगे कि अगर आप वाकई इजलास में बिजी हैं तो हम उसको देख लेंगे उस मामले को। तो जज साहब ने अगेन इनकार कर दिया और 16 सितंबर की तारीख नहीं दी। यानी आज पे दर पे जज साहब ने शहबाज शरीफ साहब के वकला की दरख्वास्तों को रद्द किया और फिर वार्निंग दी कि आइंदा मैं ये तमाशा ना देखूँ कि यहाँ पर जो है वो अदालत में इतना रश लगा हुआ, पूरा मेला लेकर यहाँ पर आ गए हैं अदालत में। तो जज साहब ने फिर 4 सितंबर की तारीख दे दी। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब का नायब आशियाना रमज़ान शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग में भी का जो मामला है नायब कोर्ट में, आशियाना का उनका केस चल रहा है, रमज़ान शुगर मिल का चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है। तो वहाँ पर वो गए और वहाँ पर भी जाकर, वहाँ तो अभी चूँकि आपको पता है नायब में जजेस अपॉइंट नहीं हुए, तो वहाँ ड्यूटी जज मौजूद थे। तो ड्यूटी जज से कहा गया कि जी आप 16 सितंबर की तारीख दे दें। वहाँ भी जाकर 16 सितंबर की तारीख मांगी। तो ड्यूटी जज ने फिर कहा कि आप इतनी लंबी तारीख क्यों मांग रहे हैं, नहीं बल्कि ज़्यादा लंबी तारीख मांगी। तो जज साहब ने कहा कि मैं आपको 16 सितंबर की तारीख तो दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें और लंबी तारीख दे दें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन, वही मंत्रा बांध हो रहा है, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने पार्लिमानी साल इख्तिताम पजीर हो रहा है, उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट काम करने हैं, डिसीजन होने हैं, ये होना है वो होना है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको एक लंबी तारीख दे रहा हूँ, और 16 सितंबर की 1 महीने बाद की तारीख वहाँ से उनको मिल गई। एक चीज़ आज अता तारड़ साहब आए हुए थे अदालत में, उन्होंने आकर कहा कि जी जो वजारत कानून है उसने एक बड़ी ज़्यादती की है। उसने एक ख़त लिखा है मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को और कहा है कि पिछले जो चीफ जस्टिस थे कासिम खान साहब, वो जजों की ट्रांसफ़र करके चले गए थे गैर कानूनी तौर पर, और नए जजेस अपॉइंट नहीं हुए, जिसकी वजह से बहुत सारी अदालतों में जो है वो बहुत सारी अदालतों में रुका हुआ है इनका ट्रायल। तो इस पर उन्होंने अता तारड़ साहब ने कहा कि ये बड़ी एक काबिल मज़म्मत बात है
कि चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस की शिकायत जो है वो चीफ जस्टिस को लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि इस मामले को टेकअप किया जाए। बहरहाल एक मामला तो जनवन है, क्योंकि मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि कासिम खान साहब ने जो कुछ किया था, यानी अचानक से ट्रांसफ़र किए थे, उससे फेवर मिली थी शहबाज शरीफ साहब को, हमजा को, बाकी लोगों को जमानतें लेने में। और आप देखिए कि अभी तक वहाँ पर दोबारा से जजेस अपॉइंट नहीं हो सके, जिसकी वजह से ट्रायल रुका हुआ है। तो ये एक ख़त लिखा गया जिसको आज आड़े हाथों लिया अता तारड़ साहब ने। तो शहबाज शरीफ साहब के नैब के केसेस तो चल नहीं रहे, ट्रायल रुका हुआ है जब तक जजेस नहीं आते। लेकिन बहरहाल बैंकिंग कोर्ट में जो FIA में इनका केस है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग कर रखी है या मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ साहब पर, उसमें अब बहरहाल आप जज अपॉइंट हो गए हैं। और उन जज साहब का जो रवैया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि वो सख्त मिजाज या जारहाना मिजाज के दिखाई दिए और शहबाज शरीफ साहब के तमाम चीज़ों को उन्होंने रद्द किया। तो ये बहरहाल आज का जी अहवाल था बैंकिंग जराइम कोर्ट से नए जज कैसर नज़ीर भट्ट साहब के सामने जो शहबाज शरीफ साहब की पेशी का अहवाल था, जो मैंने आपके सामने रखा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।